हेमंत जी, दरअसल तो सवाल ये है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए सब जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, नेता प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेता प्रचार कर रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, लेकिन आपका एक सामूहिक नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा। वो उस तरह से लीडरशिप, एक कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में भी क्या ये एक बड़ी चुनौती है? ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर भी जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में भी उस तरह का सामंजस्य नहीं है। क्या ये चुनौती है? और क्या इस वजह से वो कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है? क्या वो वजह है? आपने मुद्दे पूछे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको उस पे भी आऊंगी। पहले आप इसका जवाब दे दें कि पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जो क्या है, आपके पास माइक है, मेरे पास अपनी जुबान है, हम दोनों स्वतंत्र हैं। बोलिए जी। और ये संविधान जिसको ये भाजपा खत्म करना चाहती है, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं अपने हिसाब से उत्तर दूंगा। तो मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा कि एक नारा आपको याद दिला रहा हूं, आपने भी सुना होगा, पहले लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे एक और नारा लगा था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं वही पूछना चाहता हूं, यहाँ पे थोड़े ऑडियंस भी बैठी हुई है, आप भी हैं, तो मुझे लगता है कि अब देश में महंगाई खत्म हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुका है। सुमैना जी, मैं थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ। सुमैया जी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। आप खेत की बात कर रहे हो, हेमंत भाई बार बार खलियान पर पहुंच रहे हैं। मुद्दा यह है कि समय बहुत पाबंदी वाला है। मुझे लगता है जो पूछा जा रहा है वो बोलेंगे, उसका जवाब देंगे तो मैं भी बोल पाऊंगा। बहुत लंबा ये बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं संविधान को चुनौती देने की बात। अब वो संविधान में तो टीवी 9 को भी लिया है। आप कौन एंकर कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। कांग्रेस का नेता बीजेपी में रहेगा या कांग्रेस में रहेगा। वो क्या अभी कह रहे थे कि दबाव में चलेगा, अब कह रहे हैं गद्दार हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, यही तो दिक्कत आ रही है। मुद्दा आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप चुनाव काहे पे लड़ रहे हो। अभी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये बोल दें, ये जरा रिकॉर्डिंग में मुकेश भाई बड़े सीनियर, मैं बोल देता हूँ, राहुल गांधी जी से बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये यदि ये बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको चलाइए ना। मुझे लगता हम सब स्वीकार करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो राहुल गांधी जी से बड़े नेता हमारी पार्टी के अध्यक्ष। मुझे लगता है कि मुद्दा यही आ रहा है। आप बोल दीजिए कि मोदी की सरकार की जगह भाजपा की सरकार आप लिखेंगे अपने हैंडल पे, आप बोल के बताइए, मैंने तो दिखा दिया, आप बोल दीजिए। मोदी की सरकार है ना, मोदी की सरकार है कि भाजपा की सरकार है? मोदी की सरकार और भाजपा की दोनों की सरकार के नीचे काम कर रहे हैं कि पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं? भैया मेरे आप बोल दीजिए, भैया मेरे, आप अपने ट्विटर पे लिख दीजिए भाजपा की सरकार लिख दीजिए। नेहरू की और कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू और कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा और कांग्रेस की सरकार थी, राजीव और कांग्रेस की सरकार थी। यही कहा जाता है, यही पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी होती है। पार्टी की भी सरकार होती है, जो हेड होता है उसकी भी सरकार होती है। मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार तो नहीं है। क्या 400 पार आने पर संविधान को खतरा है? क्योंकि यही बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, संविधान वाली बात जो मैंने उठाई, हम इसी माइक को शेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों साथ में भी नहीं बोलेंगे। संविधान वाली बात जो मैंने उठाई वो इसलिए कहा क्योंकि भाजपा के पूर्व मंत्री हैं अनंत हेगड़े जी, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमको 400 सीट इसलिए लाना जरूरी है, यदि 400 सीट आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल सकते हैं। इस तरह का बयान आया और सारे प्रमुख मीडिया ने छापा भी इस बात को। एक और भाजपा की महिला प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात कही। अब मैं ये कहता हूं, अगर बीजेपी इसके समर्थन में नहीं थी तो बीजेपी उनके ऊपर कोई बहुत कठोर कार्रवाई करके एक उदाहरण देती कि ये लोग जो हैं ये भाजपा की मूल बात के खिलाफ, मूल नीति के खिलाफ बोल रहे हैं। अनंत हेगड़े जी पे मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई कार्रवाई, वो भाजपा के जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद, मंत्री रहे हैं। क्या 400 पार आएंगे तो संविधान बदलेंगे, ये आरोप लग रहा है? मुझे लग रहा है हेमंत भाई बहुत कम तैयारी के साथ आए हैं। मुद्दा शायद ये संविधान में परिवर्तन को लेकर बात समझने को तैयार नहीं है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, जिसका सुप्रीम या हम सबसे बड़ा सदन मानते हैं वो लोकसभा है। और ये विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में भी ये है। हम जब कानून की बात करते हैं तो कानून में अमेंडमेंट होते हैं, कानून में परिवर्तन होते हैं, कानून में कुछ नई धाराएं जुड़ती हैं। ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहने का तात्पर्य यह है कि भैया हम यदि मेजॉरिटी में आएंगे तभी हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा कर पाएंगे। यही तो लोकतंत्र का मूल है। अब ये समझ ही नहीं रहे, कह देने से कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं चुनाव रोक देंगे, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर हमारा कब्जा कर लेंगे।